रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर केवल कुबेर को ही नहीं बल्कि यमराज से एक दिन यमलोक की सत्ता भी छीन ली। तू मृत्यु का स्वामी है ना यमराज, तो बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने सिंहासन को। सावधान रावण, ये मत भूल कि मैं मृत्यु का देवता हूँ और तू मुझे चुनौती देकर स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन रहा है। मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं है। यदि रोक सकता है तो रोक ले मुझे। Fever Stories। युग युगांतर से जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा, तब तब ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर इस भूमि पर जन्म लिया और वो कहलाए अवतार। मैं हूं नीतीश भारद्वाज और आपने मुझे भगवान विष्णु के द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण के रूप में देखा और ढेर सारा प्यार दिया। लेकिन आज मैं आपको श्री महाविष्णु के त्रेता युग के एक अन्य अवतार अयोध्या कुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी सुनाने आया हूं। एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जो हमारे देश के हर युवक के रोल मॉडल हैं, हमारी सभ्यता की एक पहचान है। मैं आज से हर दिन सुनाऊंगा अपने आराध्य प्रभु श्री राम की कहानी रामायण। रामायण रामायण ये कथा बचपन से घरों में या तो हमने सुनी है या फिर टेलीविजन पर देखी है, पर इस अद्भुत रचना को आप अपनी आंखें बंद करके देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट इफ यू आर ड्राइविंग योर कार। जरा सोचिए कि किसी समाज को एक नायक की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वहां किसी खलनायक ने उत्पात मचा रखा हो। खलनायक के खेल को खत्म करने के लिए ही किसी नायक का जन्म होता है। और त्रेता युग के वो महाखलनायक थे लंकापति दशानन रावण। रावण जिसमें एक ब्राह्मण और क्षत्रिय राक्षस दोनों के गुण थे। रावण एक ब्रह्म राक्षस था। सभी वेदों और पुराणों का ज्ञाता रावण, शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता रावण, सिद्ध और राजनीति शास्त्र में भी पारंगत था। पर अमरत्व का वरदान पा चुके रावण के अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त थे। यहां तक कि उनके भाई कुबेर और उनके पिता महर्षि विश्रवा भी। ये किसका विमान जा रहा है? पुत्र, ये विमान कुबेर का है। तो ऐसा विमान मेरे पास क्यों नहीं है? कुबेर अलकापुरी के सम्राट है पुत्र, इसलिए उसके पास विमान है। और विमान तो शासकों के पास ही शोभा देते हैं। एक भाई अलकापुरी का सम्राट बनकर विमान पर विचरण करे और दूसरे भाई की आश्रम में जीवन की साधारण आवश्यकता भी ना पूरी। ये कैसा न्याय है पिताश्री? अपने ही पुत्रों में ऐसा भेद क्यों किया आपने? ये भेद मैंने नहीं किया। कुबेर ने देवताओं को प्रसन्न करके धनपति का पद प्राप्त किया है। भले ही उसने देवताओं के चरणों पर गिरकर सत्ता प्राप्त की हो, पर मेरे पास शक्ति है और मैं शक्ति के बल पर सत्ता को छीन लेने पर विश्वास करता हूं। इसलिए अब कुबेर की सत्ता पर मेरा अधिकार होगा। और यदि देवता मेरी विजय के रास्ते में आए तो वो
वो भी मेरे क्रोध से नहीं बचेंगे। कोई नहीं बचा सकेगा उन्हें। रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर केवल कुबेर को ही नहीं बल्कि यमराज से एक दिन यमलोक की सत्ता भी छीन ली। तू मृत्यु का स्वामी है ना यमराज, तो बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने सिंहासन को। सावधान रावण, ये मत भूल कि मैं मृत्यु का देवता हूँ और तू मुझे चुनौती देकर स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन रहा है। मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं है। यदि रोक सकता है तो रोक ले मुझे। और इस तरह रावण का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें रोक पाना असंभव होता जा रहा था। तीनों लोकों के कई स्थानों पर रावण का अधिकार था, पर रावण केवल धन, संपत्ति, सत्ता और शक्ति ही नहीं बल्कि एक और चीज भारी मात्रा में इकट्ठा कर रहा था, और वो है अभिशाप। इस बार उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसने अपने पतन के पृष्ठ पर निश्चितता की मोहर लगा दी। परंतु वो किस्सा मैं नीतीश भारद्वाज आपको सुनाऊंगा रामायण की अगली कड़ी में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।